बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मोहतरम नाज़रीन को कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट की इस ECE वीडियो सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शफीक फरीदी है और मैं एज़ अ मास्टर ट्रेनर ECE आपके साथ इस वीडियो में जो है वो आपका साथ दूँगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में जो मौज़ू है वो है जिन्स और सिनफ़ी किरदार व मसावात के बारे में, और इसका हिस्सा अव्वल जो है हम इस वीडियो के अंदर पेश करेंगे। जो हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं इस सेशन के, इस मॉड्यूल के और इस वीडियो में, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जिन्स क्या होती है, सिनफ़ी इम्तियाज़ जो है वो उसकी वजूहात क्या हैं। फिर हम एक वीडियो देखेंगे मीना की कहानी, जिससे आप मोस्टली फ़ैमिलियर भी होंगे, अगर नहीं भी हैं तो ये देखेंगे, जो कि हमारे सिनफ़ी इम्तियाज़ के बारे में, हमारे जो कल्चर में, हमारे जो माहौल में प्रैक्टिकली या अमली तौर पर जो अवामिल पाए जाते हैं, ये किस तरह से है, तो वो हम उसके अंदर देखेंगे। जी, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिन्स जो है वो क्या है? जिन्स जो है वो सबसे पहले तो अगर हम बात करें सादा लफ्ज़ों में, तो मर्द और औरत के दरमियान पाए जाने वाले हयातियाती फ़र्क, ये असल में एक हयातियाती फ़र्क है जो कुदरती होता है, ये मुस्तकिल होता है, और तमाम दुनिया में मर्द और औरत के फ़र्क का यही पैमाना है। जी, तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये एक असल में बायोलॉजिकल या हयातियाती डिफ़रेंस है, जो फ़र्क है, जो कुदरती तौर पर पाया जाता है एक मर्द और औरत के दरमियान। अब आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा इसमें और जो है वो क्लियर हो जाएगा कि जिन्स, आप देखते हैं कि जिन्स और सिन्फ़ में जो फ़र्क है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। जिस तरह से आपने ये देखा कि जिन्स जो है वो एक मुस्तकिल और मर्द के दरमियान, और एक आलमी तौर पर ये एक ही म्यार है इसका। लेकिन अगर हम बात करें सिन्फ़ की, तो सिन्फ़ से मुराद मर्द और ख़वातीन के मुतालिक वो रवैये और तवक्कुआत हैं जो मुआशरे की तवक्कुआत पर मबनी होते हैं और मुआशरे से सीखे जाते हैं, ठीक है? तो ये असल में सिन्फ़ जो है, ये वक़्त के साथ-साथ हम मुआशरे से सीखते हैं, मुशर्रती अवामिल से, नॉर्म से, उनकी जो है वो उसकी वजह से एक जो है वो पैदा होता है। हमारे मुआशरे के अंदर मर्दों को बर्तरी दी जाती है, जिसकी वजह से ख़वातीन को कमतर समझा जाता है। सिनफ़ी मसावात में मर्द और ख़वातीन, अगर हम इस स्लाइड में देखें तो आपको ये परसेंटेज से अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से मर्दों को सिनफ़ी इम्तियाज़ में जो है वो बर्तरी हासिल है सिन्फ़ में। तो जी, तो सिनफ़ी मसावात में मर्द और ख़वातीन से एक जैसा सलूक किया जाता है। हालाँकि हम यहाँ पे सिनफ़ी इम्तियाज़ की बात कर रहे हैं, तो अगर मुसावात की बात करेंगे, तो उसमें तो ये असूल है कि हम मर्द और औरत को बराबर के हकूक़ दें। लेकिन जब जब हम बात करते हैं सिनफ़ी इम्तियाज़ की, तो उसमें ये साफ़ तौर पर आपको डिफ़रेंस जो है, इसका फ़र्क जो है, किस तरह से मर्द को फ़ौक़ियत दी जाती है एज़ कम्पेयर टू ख़वातीन के। तो हर एक को अपनी सलाहियत के इज़हार के मुसावी मौक़े जो है वो दिए जाते हैं। किसमें? जब हम बात करते हैं सिनफ़ी मसावात की। इसका मतलब है कि मर्द और ख़वातीन के हकूक़ और ज़िम्मेदारी एक जैसी हैं, और दोनों को उनकी सलाहियत के मुताबिक एक जैसे मौक़े फ़राहम करने चाहिए, बजाए इसके कि उनके सिनफ़ी इम्तियाज़ की तरफ जाया जाए। और ये एक निगाहदार होने के नाते, हमें, जब हमने ECE के बच्चों के साथ ये जो है वो डील करना है, बच्चों को सरगर्मियों में जो है वो हिस्सा लेने और शामिल करना है, तो वहाँ पे भी हमें ये जो है वो सिनफ़ी इम्तियाज़, सिनफ़ी मुसावात से काम लेना चाहिए। जी, अब हम देखते हैं कि एक जो सिनफ़ी इम्तियाज़ की जो एक सेंस हमारे मुआशरे में मौजूद है, उसकी वजूहात क्या हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो है वो मुआशरती सोच और इलाकाई रवैये जो हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे मुआशरे में सिनफ़ी इम्तियाज़ इम्तियाज़ कहते हैं फ़र्क को।
तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम इंग्लिश में अगर कहें तो सिंफी इम्तियाज की सबसे जो इब्तदाई वजह है वो सोच है और इलाकाई रवैये हैं। हमें जिंदगी की शुरुआत से ही बहुत से पैगामात मिलते हैं जिनसे हमें रवैये, हमारे जो रवैये हैं वो मुतासिर होते हैं। हम मुआशरे से सीखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मर्द या औरत होने के नाते कैसे रवैये इख्तियार कर सकते हैं, ये सोच मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होती है। उसके बाद घर एक ऐसी बड़ी वजह है जिसमें वालिदैन और सरपरस्त जो हैं वो हमें बहुत से पैगामात देते हैं। मसलन लड़कियां सवाल नहीं करती, लड़कों को अच्छी तालीम देनी चाहिए वगैरह वगैरह। इससे क्या होता है कि शुरू में ही हमारे एक कल्चर में, हमारी सोच में जो है वो, हमारे मुआशरे में सिंफी इम्तियाज जो है वो जन्म लेता है। उसके बाद हमारा मोहल्ला जो है, यहाँ पर भी लोगों के बयान करदा रवैयों और रस्म व रिवाज का ख्याल रखना सिखाया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमें शुरू से ही सिंफी इम्तियाज की तरफ जो है उसकी तरफ सोच जो है मायल होती है। तो ये एक बड़ी वजह, हमारे इर्द गिर्द जो हमारा मोहल्ला है, हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, वो भी इसके अंदर अपना किरदार जो है अदा कर रहे होते हैं। फिर एक बहुत बड़ी वजह जो है वो तालीमी इदारे हैं। तालीमी इदारों में जब स्कूल की किताबों में ऐसी तस्वीर और असबाक होते हैं जिनसे ये पैगाम दिया जाता है कि लड़का कैसा क्या कर सकता है और क्या नहीं, और एक लड़की क्या हासिल कर सकती है और क्या नहीं, या फिर बाज़-औक़ात जो है वो असातिज़ा कराम अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो है वो मर्द और जो खवातीन बरूए कार ला रहे होते हैं, तो वहाँ से भी एक जो है वो सिंफ़ी इम्तियाज़ जो है वो जन्म लेता है, ये एक सोच जन्म लेती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि असातिज़ा का किरदार जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है, जहाँ तक इस जो सिंफ़ी इम्तियाज़ की हम बात करें तो। जी, उसके बाद काम की जगह, दफ़ातर में ज़्यादातर मर्दों की इजारादारी होती है, फ़ैसले मर्द करते हैं और मर्द और ख़वातीन की सहूलियात और तनख़्वाह में भी फ़र्क होता है। ऐसा अब वक़्त के साथ-साथ बहुत कम हुआ है, हालाँकि इसमें जो है, लेकिन फिर भी हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से ऐसी जो है वो ट्रेंड, हमारे इस तरह के रिवाज जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं। जब हम बात करते हैं मीडिया की, रेडियो हो, टेलीविज़न हो या अखबारात में भी अच्छे मर्द और ख़वातीन के मुतल्लिक़ मख़सूस ख़्याल पेश किए जाते हैं। तो ये भी एक जो है वो वजह वो है हमारे मुआशरे में सिंफ़ी इम्तियाज़ की। फिर आता है सियासी इदारे। फ़ैसले करने वाले तमाम इदारों में ज़्यादातर मर्दों की हाकमियत होती है। एक अमूमी रवैया ये है कि फ़ैसले करना मर्दों का विरसा है। मैं वही बात करूँगा कि हालाँकि वक़्त के साथ-साथ अब बहुत बेहतरी आती जा रही है, लेकिन फिर भी ये जो इस तरह के वजूहात हैं, वो सिंफ़ी इम्तियाज़ की हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, और ऐज़ अ केयरगिवर या निगहदार हमें इस तरह की सोच और इस तरह के जो वजूहात हैं, उनको अपने मद्देनज़र जो है वो ज़हन में रखना होता है। जी, अब जो है हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें अमली तौर पर हम देखेंगे कि सिंफ़ी इम्तियाज़ हमारे मुआशरे में किस तरह से पाया जाता है और किस तरह हम इसका तदारुक कर सकते हैं। तो इस मौज़ू का हिस्सा 2 जो है, वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह पेश करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। आप कोशिश करें कि गौर से इस वीडियो को जो है वो आप लोग देखें। मिट्ठू, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। शायद अब पहुंच ही जाए। चलो मिट्ठू, इस आम को अम्मा के पास ले चलें। अम्मा, अम्मा देखो मुझे क्या मिला। मीना, तुम फिर दरख्तों पे चढ़ने लगी? पर दादी, देखो तो कितना बड़ा आम है। मैंने इसे दरख्त के ऊपर वाली शाख से तोड़ा है। अच्छा भाई अच्छा, मिट्ठू और मैंने तोड़ा है।
इस लड़की को कब बगल आएगी। लड़कियां दरख्तों पे नहीं चढ़ा करती। इसे कब खाएंगे? चलो अभी खाते हैं। अरे लाओ, पहले मैं इसे धो तो लूं। अम्मा, राजू को मुझसे ज्यादा मिला है। इसको तो ज्यादा मिलता ही है। ऐसा तो हमेशा होता ही है। ओह, क्या अच्छा आम है। तुम कितने अच्छे भाई हो। चलो बच्चों स्कूल जाओ, वरना देर हो जाएगी। चलो राजू, देखिए कौन पहले पहुंचता है। हाँ चलो। राजू, ये तुम्हारा है। मीना, ये तुम्हारा। अरे अंडा, ये तो मुझे बहुत पसंद है। 1 मिनट रुको, हाथ धो लिए। चलो आओ मेरे साथ। अरे, मेरे अंडे को क्या हुआ? मीना, शरारत मत करो, राजू को अंडा वापस दे दो। और क्या, राजू अब बड़ा हो रहा है, उसे ज्यादा खाने की जरूरत है। अम्मा, तो क्या मीना को उतना ही खाने की जरूरत नहीं है? आखिर वो भी तो बड़ी हो रही है और फिर वो कितना काम करती है। मीना का काम तो बहुत आसान है, मैं तो उसे यूं कर लूं। अच्छा, तो तुम ये समझते हो। कल स्कूल की छुट्टी है, क्यों ना हम जगह बदल ले? तुम मेरा काम करना, मैं तुम्हारा करूंगी। खूब मजा आएगा। मजा आएगा। ये आजकल के बच्चे। राजू से कहो आग जलाए। क्या हुआ? आग! भागो! आग? अरे चूल्हे में आग जलाना है, भूल गए क्या? आज तुम मेरा काम करोगे। मैं तो भूल ही गया था। मुझे खेल खेलने का दिल ही नहीं चाह रहा। आग जलाना। राजू, अब झाड़ू देना है। झाड़ू झाड़ू। ठीक है। झाड़ू 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 झाड़ू। मैं बकरी के लिए घास लेने जा रही हूँ, तुम जाकर मुर्गियों को दाना डालो। हाँ, मुर्गी। तुम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो। अक्लमंद। चल आओ मुर्गियों। मुर्गी, 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 अब आया मजा। मुर्गी। हाँ, मीना। अरे मिट्टू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओए हटो हटो, ये क्या हो रहा है? नीचे उतरो। ओ, मैं लाली को चराने ले जा रही हूँ। ध्यान रखना, लाली जमींदार के खेत में न चली जाए। तुम फिक्र न करो, मैं बहुत ख्याल रखूंगी। और हाँ राजू, गोबर जरूर उठा लेना।
मजा आ रहा है? हंसो नहीं। अरे राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीना कहाँ है? क्या वो बीमार है? मीना ठीक है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मीना का काम कितना आसान है। मजा आ रहा है? भागो यहाँ से। मीना, मीना, क्या हुआ मिट्ठू? लाली, क्या हुआ लाली को? लाली? ओह, लाली नहीं! हाय अल्लाह, लाली जल्दी बाहर निकलो! वापस आओ लाली! लाली! वापस आओ! वापस आओ लाली! वापस आओ! लाली! लाली वापस आओ लाली नहीं! हाँ, पकड़ लिया। अब तुम भाग नहीं सकती। आओ! ओहो! ओफो! मिट्ठू, मेरा तो दम निकल गया। पता नहीं राजू लाली को कैसे संभालता है। अब कभी ऐसे नहीं करना। नहीं करना, नहीं करना। राजू सारा काम कर लिया? कहाँ खत्म हुआ अभी काम? मेरा बेचारा राजू, मैंने देखा है कि सारा दिन तुमने कितना काम किया। बस अब काफी है। मैं तो बहुत थक गया हूँ दादी। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मीना इतने सारे काम करती है। ये तो सच है। मुझे भी आज पहली बार एहसास हुआ कि लड़कियां कितना ज्यादा काम करती हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा खाना कहाँ है? अच्छा भाई, तुमने तो आज एक दूसरे से जगह बदल ली थी। तो मीना को राजू की प्लेट और राजू को मीना की। हाँ माँ, आज ये मेरी प्लेट है। ये तो काफी नहीं है। मैं तो भूख से मर रहा हूँ। आज का दिन ही खराब है। क्यों भाई, क्या हो गया? मैंने सारा दिन इतने काम किए। आग जलाई, झाड़ू दी, मुर्गियों को दाना डाला, पानी लाया, कपड़े धोए, बर्तन धोए और मीना के सारे काम किए। अच्छा, तो तुम आज बहुत मसरूफ रहे। और हमें ये भी एहसास दिलाया कि मीना कितना काम करती है। मीना और राजू दोनों ही घर के बहुत से काम करते हैं। ये दोनों ही बड़े हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों को बराबर मिकदार में खाने की जरूरत है। हाँ भाई, अब ठीक है? हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठहरो, मैं जरा अमरूद तोड़ लूं। अरे, ये तो बिल्कुल पक्का हुआ है। कल खूब मजा आया है ना? मगर लाली बहुत शैतान है। उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। राजू, तुम्हारा काम भी आसान नहीं है। मगर मैं तो इतना थक गया था। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा काम है मीना। आइंदा जब भी हो सके मैं तुम्हारा हाथ बटाया करूँगा। भाई हो तो ऐसा। भाई हो तो ऐसा। चलो अमरूद खाएं, आधा आधा। अमरूद खाए, आधा आधा।